जबकि तेजस्वी कह रहे हैं कि हर घर में एक नौकरी देंगे। वो बात मेरे समझ से कोई भी सरकार नहीं कर सकती है। आप सिर्फ बिहार की बात नहीं करें, किसी अन्य राज्य की या केंद्र सरकार की हम मदद कर सकते हैं। कुछ लाख नौकरी दे सकते हैं, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने 10 लाख से ज़्यादा नौकरी दी। सुनील जी, लगातार आपके समर्थक आपके यहाँ मौजूद हैं, भोरे जीतने का दावा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव में जनता जनार्दन है और जनता मालिक है वोट की, और वो उचित निर्णय लेती है और उसका हमें सम्मान करना चाहिए। लेकिन एनडीए के सभी समर्थक दल भी हम लोग के साथ है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 20 वर्षों में हर तरह से विकास किया है, समावेशी विकास किया है, हर वर्ग का विकास किया है, और जो शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना सभी में जो हम लोगों ने प्रगति की है वो उल्लेखनीय है। हमें भी मौका मिला, यहाँ के लोगों का आशीर्वाद मिला, तो हमने भी, आपने देखा होगा, चाहे दूध प्लांट हो, चाहे बिजली का प्लांट हो, चाहे आने वाले दिनों में उद्योग की बात हो रही है, नहरों का पक्कीकरण, और भोरे स्कूल में साइंस की पढ़ाई, भोरे कॉलेज में साइंस की पढ़ाई, नए अस्पताल, नए एम्बुलेंस, नए दमकल, अगर आप, काफ़ी लंबी लिस्ट है। तो हमने भी तो काम किया, और हमें उम्मीद है कि यहाँ की जनता दोबारा हमारा साथ देगी, और हमारा ही नहीं, गोपालगंज के अन्य सीटों पर, और हमें पूरा यकीन है पूरे बिहार की जनता एनडीए की सरकार की वापसी होगी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और साथ ही साथ हम लोग का केंद्र का, विशेष करके माननीय प्रधानमंत्री जी का भी साथ है। उन्होंने भी बिहार को आगे बढ़ाने में अपनी मदद की है। इसलिए कुल मिला के आम आवाम में ये संतोष है। लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं 2025 के, महागठबंधन की तरफ से कह रहे हैं मंत्री महोदय कि विकास को विनाश के रास्ते पर मुख्यमंत्री ने पहुंचा दिया है। आप तो उनके किचन कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री हैं, नीतीश कुमार को बेहतर जानते हैं आप। देखिए, चुनावी माहौल है, और अपोजिशन जो है, विपक्षी जो बातें करते हैं उसका कोई, उसमें दम नहीं है। आपको आज से, जब मैं स्कूल कॉलेज में था, जब अपने गांव पगरा आता था, तो करीब 15-16 घंटे लगते थे। आज पटना जाने में 3.5-4 घंटे लगते हैं। इसी यहीं पर पूछ लें किसी व्यक्ति से, उपभोक्ता से, कि बिजली 1 घंटे भी नहीं रहती थी। आज बिजली करीब करीब 22-23 घंटे रहती है। खेतों में सिंचाई के लिए भी बिजली है, जिसकी वजह से धान की फसल हो रही है। शिक्षा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। महिलाओं का जो शैक्षणिक दर था 2003 में करीब 34% था, आज 75% से ज़्यादा हो गया है। शिक्षा विभाग का बजट 4,000 करोड़ हुआ करता था, आज 62,000 करोड़ से ज़्यादा है। तो हर क्षेत्र में प्रगति हुई है, और कोई तुलना ही नहीं है पहले के बिहार के आज के बिहार में। मैं कल भोरे का दौरा किया, सभी समाज के लोग, यादव समाज, मुस्लिम समाज, ब्राह्मण समाज, सभी पिछड़ी समाज, सभी लोग एकजुट नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं। कैसे हो पाया ये कर्मात? देखिए, हमने चुनाव के बाद सभी को बताया कि जो विधायक चुने जाते हैं वो सभी के होते हैं, वो क्षेत्र के विधायक होते हैं, हर व्यक्ति का वो प्रतिनिधित्व करता है, वो चाहे उसने वोट दिया हो या नहीं दिया हो। और हमने इसी उद्देश्य से सभी की आवश्यकता पड़ने पर मदद की, और जहाँ क्षेत्रीय विकास है वो आपके सामने है जो हमने बातें कही, और साथ ही साथ हमने कोशिश की कि मुद्दा विकास बनाया जाए, और उस विकास के यात्रा में सभी लोग जुड़े, और हमने बगैर भेदभाव के सभी की मदद की है, या तो व्यक्तिगत रूप से या सार्वजनिक रूप से। जो ऐसे चीज़ें हैं, जैसे दूध का प्लांट, बिजली का प्लांट, जी। जिससे सभी को फ़ायदा होगा, अस्पताल तो सभी को फ़ायदा होगा। मुख्यमंत्री सहायता कोष से करीब 300 से ज़्यादा मरीज़ों को हम लोगों ने 3 करोड़ से ज़्यादा के सहायता पहुंचाई। तो इस तरीके से सभी को मदद पहुंची, हमने कोई भेदभाव नहीं किया, और सबको लेके साथ चले हैं। जब यही हम मुख्यमंत्री जी का भी समावेशी जब हम विकास है। आपके साथ वीडियो शूट कर रहे हैं तो आपके एनडीए के नेताओं ने मैनिफेस्टो जारी किया है, पटना होटल मौर्या में 1 करोड़ नौकरी का प्रण है, उसमें जी, सब नौकरी और रोज़गार मिला के। नौकरी और रोजगार मिलाकर। लेकिन बिहार की आबादी 13-14 करोड़ है, और हर घर में एक नौकरी दे पाना
मेरे ख्याल से वो संभव नहीं है, असंभव है। हम लोगों ने एक रियलिस्टिक फिगर जो हम कर सकते हैं, जो हम कहते हैं वही करते हैं, जो हम करते हैं वही कहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, आपने देखा होगा कि हर क्षेत्र में उन्होंने जो बातें कही वही किया। अब क्या लास्ट में अब आप गाड़ी में अपने बैठ रहे हैं और निकलेंगे आप चुनाव प्रचार पर, क्या संदेश, कम समय बचा है, क्या कहेंगे अपने लोगों को, अपने समर्थकों को, एनडीए के समर्थकों को? मैं इतना ही कहता हूँ कि आप कीमती वोट होता है, बहुमूल्य वोट होता है हर एक वोटर का। अपने विवेक का इस्तेमाल करके उसको आप दें, जो अच्छा लगता है करें। और लेकिन ये बात याद रखें कि आपके वोट से एक सही प्रतिनिधि का चुनाव होना चाहिए, एक अच्छी सरकार बननी चाहिए। और ये जो चुनाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बिहार का भविष्य और आने वाली पीढ़ी का भविष्य जुड़ा हुआ है। इसलिए बिल्कुल सोच समझकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और हमने जो काम किया है, आपको बताना चाहेंगे कि 2020 में हमने कोई वादा नहीं किया था। एक भी वादा क्षेत्रीय अपने वोटरों से नहीं किया था। और अभी भी कोई वादा मैं नहीं कर रहा हूँ। मैंने क्या किया पिछले 5 साल में सबके सामने है। मैंने इतना ही बिजली कहा ग्रिड है। सर ने लगवाया, लोग बोल रहे थे वहाँ बिजली ग्रिड के पास कि 1200 करोड़ का बिजली ग्रिड आपने लगवा आपने कर बिजली सुचारू करवाया। लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि अगर आप हमें लायक समझते हैं तो अपना आशीर्वाद दीजिए। और दूसरे कि आपने जो भरोसा हम पर कायम किया है, रखा है, उस भरोसे को हम कायम रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय एनडीए, जय नीतीश कुमार और फिर से नीतीश कुमार। सर, नीतीश के नाम पर मैं एक और सवाल लेता हूँ। जिस तरह इंडिया गठबंधन ने तेजस्वी प्रण घोषित कर दिया, क्या कुछ खटपट है क्या सर? ऐसी कोई अभी तक बात नहीं। हमारे नेता को, नीतीश कुमार को, वो कहने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वाभाविक नेतृत्व है। तो तेजस्वी यादव को अपने आवास पगड़ा से करारा जवाब देते हुए कह दिया है कि एक जो नौकरी के एक घर वादा है, झूठा वादा है। साथ ही विकसित भोरे बनाने के लिए वादा तो नहीं किया है, लेकिन बड़ी बात अपने समर्थकों से कह दिया है कि वादा करके हम वोट में नहीं जा रहे हैं, हम विकास करेंगे, हम आपके साथ खड़ा रहेंगे, जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ मौजूद रहेंगे। विकसित भोरे का वादा सुनील सर ने कर दिया है। अंत में सर कुछ कहेंगे क्या? आप शांतिपूर्वक सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें और निश्चित रूप से एनडीए के पक्ष में एक अच्छी सरकार की वापसी करें। और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएं, ताकि बिहार का विकास केंद्र की मदद से और तेज़ी से हो सके। शिक्षक समुदाय को क्या कहेंगे, जिसको जीरो टॉलरेंस नीति से आपने अवगत करा दिया, जीरो टॉलरेंस नीति दिखा दिया बिहार सरकार का? देखिए, हमारे केंद्र बिंदु शिक्षा में होना चाहिए छात्र और छात्राएं, और गुणवत्ता पूर्वक कैसे शिक्षा दी जाए ताकि हमारे छात्र छात्राओं का भविष्य अच्छा हो, उज्जवल हो, उन्हें नौकरी मिले, रोज़गार मिले, वो एक अच्छे इंसान बन सके और साथ ही साथ एक अच्छे नागरिक बन सके, जिसको कहते हैं कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन निश्चित रूप से आप अपने बच्चों को दें। 14 तारीख को जब सरकार, आप तो जीत रहे हैं जैसा लोगों का कहना है, मैंने सर्वे किया है, लोगों का दावा है कि सुनील कुमार इस बार जीत रहे हैं। सभी समाज का सबसे महत्वपूर्ण तेजस्वी के जो कोर वोटर हैं, यादव और मुस्लिम समाज के लोग भी मजबूती से खड़े हैं। कैसी जीत होने जा रही है एनडीए अलायंस का बिहार में? बिहार में सरकार तो निश्चित रूप से बनेगी और हमें लगता है कि काफ़ी सीटें आएंगी। कोई हम भविष्यवक्ता तो नहीं हैं, लेकिन सरकार हम लोग की बनेगी और अच्छी मेजॉरिटी में सरकार आएगी। धन्यवाद सर। थैंक यू।